मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। अरे कैसे नहीं लगवाता, मुट्ठी भर के पैसे दिए हैं उसने। और देखो बीनिश, देखा तुमने पैसे में कितनी ताकत होती है। वकील, डॉक्टर, पुलिस सब बिक जाते हैं। तुम्हारा इंतजार खत्म और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं अचानक आकर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। असल में अभी मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। तुम चाहे जितने भी बहाने बना लो, मगर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने उसे बीवी के रूप में कबूल नहीं किया। उस मक्कार औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमेशा मेरे हक पर ढाका डालने आ जाती है वो। बस बंद करो अपनी नाला। खबरदार, जो भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी तुमने अपने मुंह से निकाला होगा। सुन ले मेरी तू सदा। मामा, मैं वकील के ऑफिस जा रहा हूँ, खुद जाके देखता हूँ उसे। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। मामा, मैं इस नताशा से परेशान आ गया हूँ। कल रात फिर मेरे कमरे में घुस आई थी और ऑल फॉल बकवास कर रही थी और कहने लगी कि तुम्हारा और मोमिना का रिश्ता बेबुनियाद है। यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो बेटा। बेटा, ये तो सब होना ही था। जिस तरीके से तुम और मोमना दो अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो, कोई भी देखेगा तो समझ ही जाएगा ना। तुम दो कश्तियों में सवार हो, एक मोहब्बत और एक नफरत। नफरत बड़ा दुख देती है बेटा। मामा, मैं मोमिना से नफरत नहीं करता। मोहब्बत भी तो नहीं करते हो। मैंने आपसे कहा था मुझे इन चीजों के लिए टाइम चाहिए। और कितना टाइम बेटा? तुम्हारी शादी को 7-8 महीने गुजर चुके हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कोशिश के साथ जब तुम इरादा कर लोगे, इरादे की नीयत करते ही कोशिश भी कामयाब हो जाएगी। मामा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जल्द से जल्द आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, जीता रहो बेटा। सुबह चलता हूँ। समीर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमसे दूर होकर बहुत रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ। मेरा एक एक लम्हा तुम्हारी याद में रोते हुए गुजरा है। एक पल भी तुम्हें भुला नहीं पाई मैं। डायलॉग जाकर किसी और को सुना। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में है ही कौन? तुमने तो फिर भी शादी कर ली है और मैं इतने साल तुमसे मिलने की उम्मीद में गुजारती है। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में ना कोई था ना कभी होगा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर तुमने मुझे माफ ना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे देगी? बिनेश, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। ये इंस्पेक्टर के बच्चे ने फोन कर करके मेरे नाक में दम कर दिया है। अम्मी दफा करे उसे, मैं नहीं जा रही। सुबह नाश्ते पर बुला लिया, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। एक नंबर का कंजूस है, डिनर पे नहीं बुला सकता था। तुम समझने की कोशिश करो, अभी केस ताजा ताजा है और अभी चल भी रहा है।
जाहिर है उसे खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बिगड़ नहीं जाएगा, हमारे गले पड़ जाएगा। अम्मी आपको पुलिस वाले मिले थे पैसे खिलाने को। अरे उन्हें पैसे नहीं खिलाती तो काम कौन करता? और वैसे भी ये पुलिस वालों के बस का काम है। इससे फायदा क्या हुआ? उल्टा अम्मी हमारे ही पैसे खर्च हुए ना। फायदा हुआ नहीं, अब होगा। जब अदालत के धक्के खाएगा ना नौमान, और उस पे 2-2 मुकदमे चलेंगे, एक तो टॉर्चर करने का और दूसरा बगैर इजाजत दूसरी शादी करने की, और तुम्हारे जख्मों का सबूत अदालत में दूंगी, फिर देखना क्या होगा। तो अदालत के धक्के हम भी खाएंगे ना अम्मी। लेकिन इन धक्कों के बदले हमें प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी ना, जो नौमान ने तुम्हें देने का वादा किया है। मैं उसे सुलहनामे की पेशकश करूंगी और शर्त रखूंगी प्रॉपर्टी की। वाह अम्मी, आपकी प्लानिंग तो जबरदस्त है। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई है। अरे अम्मी आपको मैं बताना भूल गई, एहसान का फोन आया था, वो आ रहा है। अरे वो 1 साल से ऐसी बोल ही रहा है। अम्मी मुझे लग रहा है इस बार वो सच में आ रहा है। चलो आएगा तो देखा जाएगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पहला पत्थर तो तुमने मार दिया और उससे उनके सुकून में खलल भी आ गया। तुम्हें कैसे पता कि उनके सुकून में खलल आ गया? जिस तरह से ये दोनों के बीच में खुसर फुसर हो रही है ना, और दोनों माँ बेटे के बीच में मीटिंग चल रही है। कल रात भी समीर काफ़ी देर तक अपनी माँ के कमरे में रहा, और आज सुबह ही सुबह काफ़ी देर तक रूम में बैठा रहा वो। अच्छा, और वो मोमी, वो कहाँ पे थी? वो मोहतरमा तो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती है। वैसे हैरत है मुझे, जब समीर को उसे अपनी बीवी का दर्जा ही नहीं देना था तो फिर शादी क्यों की? मुझे लगता है कि इसमें भी कोई राज है। समीर किसी साजिश का शिकार हुआ। तुम्हारी कजन जितनी मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी ही चालाक है। उसने जरूर प्लान बनाया होगा कि कोई मोटी असामी फंसाई जाए, समीर जैसी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोमना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। उसने कोई चाल नहीं चली, वो बस हालात का शिकार हो गई है। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें बुरा लगेगा। फजूल बातें मत करो, जो काम की बात है वो करो, वरना फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे तुम तो अभी से अकड़ गए। अच्छा चलो छोड़ो, हम काम की बात करते हैं। गलती का एहसास हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है तौक़ी साहब। ये मौका भी किसी किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आप यकीन करें, जब मैंने अपने 2 बच्चों के बेजान जिस्मों को देखा और 2 बच्चों को तड़पते हुए देखा, तो मुझे वकार के बीवी बच्चों के आंसू याद आ गए। और वही वक्त था जब मेरा अंदर का इंसान जाग उठा। अब मैं और मेरा बेटा अपने तमाम गुनाहों की तलाफी करना चाहते हैं। मेरा बेटा भी मेरे साथ आता, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से वो चल फिर नहीं सकता, बिस्तर पे है। अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मिलने का वक्त दिया। मगर आप मुझसे मिलना क्यों चाह रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। आपने ज़िल्लत की जिन गहराइयों में मुझे धकेला, मेरे रब ने मुझे उससे निकाल कर एक बाइज़्ज़त मकाम दिया, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो रब के ही हाथ में है ना। मोमिना, ये आपने किए पे शर्मिंदा है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो क्या इनके माफ़ी मांगने से मेरे दर्द और दुख का वो एहसास ख़त्म हो जाएगा जो इन्होंने हमें दिया था? जी मुझे एहसास है। देखें, मैं जानता हूँ कि मेरे इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं उसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुका हूँ अपने 2 जवान बेटे खोकर। आप प्लीज़ मुझे एक मौका दे दें। मैं अपने तमाम गुनाहों की तलाफ़ी कर दूँगा। आप मुझे अपनी अम्मी और बहन से भी मिलवा दें, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग लूँगा, और जैसे आप कहेंगी मैं इसका अज़ाला करने के लिए तैयार हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहन तो शायद आपकी शक्ल भी ना देखना चाहें, और मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, माफ़ी भी नहीं है।
समीर वो देखिए, समझने की कोशिश करें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये उसका फैसला। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक हूँ मैं। नहीं, आप बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं। बड़ी फिक्र होने लगी है भाभी की। नहीं वासिफ, मैं तो परेशान नहीं हूँ, ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मम्मी। इतने दिनों बाद तुम्हारी शक्ल दिखाई दे रही है। चाचा जान मैं तो आई थी मगर आप ही घर पर नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये एक और आ गई, मेरी जान जला दी। चाचा जान मैं आज आप दोनों से एक बात करने वाली हूँ। कहीं अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने तो नहीं आई? कहो। आप लोग बैठ जाइए ना प्लीज। लो बैठ ले। चाचा जान अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सारा की शादी कर दें तो? क्यों हमारा मजाक उड़ाने आई हो? जानती नहीं हो सारा कितनी सख्त बीमार है? और फिर माथे पर बदनामी का दाग भी है। कैसी बात करती हैं चाची जान, वो मेरी अपनी बहन है, मैं उसका मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ भला? और मेरे पास तो एक रिश्ता है, तभी आप लोगों से ये बात कह रहे हैं। रिश्ता? कैसा रिश्ता मोमना? वो जो उसकी तबाही का जिम्मेदार है, अरसलान। उसी का रिश्ता है मेरे पास। क्या? लेकिन अरसलान करेगा शादी उससे? अगर उसने शादी ही करनी होती तो फिर मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद करता? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही मोमना, तुम अरसलान से कैसे मिली हो? वो तुम्हारा भी तो मुजरिम है। चाचा जान वो ना सिर्फ मेरा मुजरिम है बल्कि मेरे पूरे खानदान को तबाह करने का जिम्मेदार है। मेरे नेक और शरीफ बाबा पर कर्ज का झूठा इल्जाम लगाकर उनसे लाखों रुपए हड़पे और हम लोगों को घर से भी निकाल दिया, सब कुछ छीन लिया। मेरी मासूम बहन को अगवा करने वाला वही शख्स है। क्या मतलब है तुम्हारा कि अरसलान का जो बाप है वही भाईजान का बॉस था? हाँ वासिफ, ये वही जालिम शख्स है जिसने मुझे मेरे भरे घर से निकाला था। लेकिन अब वो बहुत शर्मिंदा है, माफी मांगना चाहता है, तलाफी करना चाहता है अपने गुनाहों की। वो मेरे पास आया था, मुझसे बहुत माफिया मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने, कह रहा था कि मैं अपने गुनाहों की इख्तिलाफी करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मुझे मेरी सास ने समझाया और मेरी समझ में आ गया कि मैं अपने बाप की उम्र भर की हक हलाल की कमाई को ऐसे ही कैसे छोड़ दूं। और सारा मेरी बहन है, इसलिए मैं उसे भी उसका हक दिलवाना चाहती हूँ। और अरसलान उसे अपनाने को तैयार है। मगर मैं ऐसे धोखेबाजों पर भरोसा नहीं कर सकती। हो सकता है ये उनकी फिर से कोई नई चाल हो। नहीं चाची जान, ऐसा नहीं है। कुदरत ने उनको उनके किए की बहुत बड़ी सजा दी है। उनके 2 जवान बेटों का एक्सीडेंट हुआ और वो जिंदा भी नहीं रहे, और अब वो लोग सुधर गए हैं। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते मम्मी। तुम अभी बच्ची हो, नादान हो, अभी लोगों की पहचान नहीं तुम्हें। और फिर
सारा को मैं दोबारा उस दलदल में नहीं धकेल सकती। अम्मी, अम्मी उठो, अम्मी। क्या हो गया बेनिश? आधी रात को क्यों चीख रही हो? अम्मी आधी रात नहीं हो रही, सुबह हो गई है। अभी तो मैं सोई थी, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई? क्या टाइम हो रहा है? टाइम को मारे गोली। पता है एहसान का मैसेज आया था। तो मैसेज ही आया ना, बम तो नहीं भेजा उसने। अम्मी क्या हो गया आपको? ये कोई वक्त है मजाक करने का? अच्छा तो फिर सीधे तरीके से बताना, बात क्या हुई है? उसने 2 सीटें कंफर्म कराई हैं। उसका मैसेज आया कि आते ही शादी करेगा। इस बार वो बहुत सीरियस लग रहा है। अरे अभी तो तुझे तलाक भी नहीं हुई, शादी कैसे होगी तेरी? यही तो अम्मी, इसी बात की तो परेशानी है। इस बार एहसान बहुत सीरियस नजर आ रहा है, वो आके ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तू उसे आने दे, मैं उससे बात करती हूँ। तू फिक्र नहीं कर, और जा तू गरम गरम दूध पत्ती चाय बना, ताकि मेरा दिमाग खुले और मैं कुछ मसले का हल सोचूं। जा। तो इस लड़की के भी बड़े मसले हैं, कभी एहसान तो कभी नुमा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मामा, अरसलान को लड़कियों की कौन सी कमी है जो वो से शादी करेगा? अल्लाह किसी को अकल और हिदायत भी तो देता है ना सारा। और फिर मोमिना कह रही थी कि उन्हें अपनी गलतियों का बहुत शिद्दत से एहसास है और वो इसकी तलाफी भी करना चाहते हैं। तो वो इस मकसद के लिए मोमिना से मिले थे? नहीं, वो मोमिना से माफी मांगने आए थे, क्योंकि वो मोमिना का भी तो मुजरिम है। और फिर वकार के पैसे भी हड़प कर लिए थे, मासूमा को भी अगवा कराया। जब उनकी जवान औलाद की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो उन्हें एक एक करके अपनी ये गलतियां याद आने लग गई। हो तो ये बात है। मोमिना कह रही थी कि मैं कभी उसे माफ ना करती, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, तभी उसने तुम्हारी शादी की बात की। तो वो मोमिना के कहने पे मुझसे शादी कर रहा है? वो जिसके भी कहने पर शादी करे, मगर सारा हमें इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी कहीं भी हो, तुम्हारा माजी सामने आता रहेगा। और फिर इन्हें तो सब पता है, और माजी की तमाम तल्ख यादों में वो तुम्हारे साथ था। फिर भी मामा मुझे यकीन नहीं आ रहा, अरसलान जैसा शख्स इतना कैसे बदल सकता है? वो तो इतना सख्त दिल और मतलब परस्त इंसान था। वो जो भी है, जैसा भी है, खुद अपने बाप के साथ तुमसे माफी मांगने के लिए आएगा और शादी की दरख्वास्त करेगा, तभी मैं भी मानूंगी। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। सारा मेरी बहन है, इसलिए मैं उसे भी उसका हक दिलवाना चाहती हूँ, और अरसलान उसे अपनाने को तैयार है। लेकिन अरसलान करेगा शादी उससे, मगर मैं ऐसे धोखेबाजों पर भरोसा नहीं कर सकती। हो सकता है ये उनके फिर से कोई नई चाल हो। क्या सारा उस काबिल है कि कोई उसके साथ चाल चल सके? वो तो बीमारियों में घिरी एक बेबस और लाचार लड़की है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी में खुशियां आए, मगर कौन लाएगा अब उसके लिए रिश्ता? मुझे मोमी की बात मान लेनी चाहिए। शायद इसी तरह मेरी सारा को नई जिंदगी और खुशी मिल सके। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों किया फोन? कम ऑन नताशा, गुस्सा थूक दो ना। आई एम सॉरी, सच में बहुत बोर हो रहा हूँ, प्लीज आ जाओ ना। तो मैंने तुम्हारी बोरियत का ठेका ले रखा है क्या? यार नताशा, दोस्तों में सब चलता है। तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। मतलब के वक्त हाँ हाँ
और बाद में एटीट्यूड। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तो तुम आ रही हो या मैं पिक करने आऊँ? नहीं, तुम आ जाओ यहाँ, लेकिन पिक करने नहीं, दिमाग ठीक करने के लिए। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि सास बहू बहुत ज्यादा अकड़ है। ये मोमिना की अकड़ तो तोड़ो आकर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं मोमना के सामने आ जाऊँ? जी, आज नहीं तो कल आना तो है ना। नहीं यार, अभी नहीं। और वैसे भी मेरा मूड नहीं है किसी से बहस करने का। ये काम हम फिर कभी प्लान करके कर लेंगे, पक्का? तो तुम आ रही हो? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। एक तो इसको भी हाथ में रखना जरूरी है। अब जाना पड़ेगा। करोड़ों के लिए लाखों को छोड़ने में ही आफियत है। और वैसे भी हमारे पास प्रॉपर्टी और लाखों के जेवरात तो हैं ही। तो फिर अब क्या करना चाहिए? मुझे अरसलान की इस हालत के बारे में आज ही पता चला। इनके 2 बच्चों की डेथ हो गई थी और 2 बच्चे शदीद जख्मी थे। लेकिन अरसलान की इस हालत का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी थी। क्या? अरसान का कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके नतीजे में उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत सख्त चोट पहुंची है और अब वो व्हील चेयर पे